अरे वो मास्टर नहीं पचनी नहीं चाहिए भाई। तो सीधा हो गया, सो चेक करने दे मेरे को। मास्टर नहीं देखी इधर। क्या हुआ पुरुषोत्तम जी? पता नहीं टीचर जी, देखता हूँ। हटिए। कितना टाइम लगेगा? देखता हूँ टीचर जी, मेरे ख्याल से पेट्रोल खत्म हुआ होगा। पेट्रोल तो है, मेरे ख्याल से प्लग में कचरा आ गया है। मैं देखता हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे मेरे ख्याल से। मेरे पास 2 मिनट नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, मैं सड़क पर जाती हूँ, वहाँ देखती हूँ अगर कोई और गाड़ी आ रही होगी तो उससे लिफ्ट ले लेती हूँ। हाँ, आप ऐसा कीजिए, मैं इसको ठीक करता हूँ टीचर जी। आप आइएगा। हाँ। अरे देखते क्या, पकड़ लो मास्टरनी को। अंदर डाल, अंदर। बड़ा देश सेवा करने का शौक है ना इनको। चलो, जोर मत लगाओ ज्यादा। छोड़ो मुझे। चलो, यहाँ बैठो, फड़फड़ाओ मत ज्यादा। छोड़ो मुझे। कोई है? आओ। क्यों, बहुत तकलीफ हो रही है ना? तो मैं औरत जात पर हाथ नहीं उठाता। एक मर्द पुलिस वाले का औरत जात पर हाथ उठाना गैर कानूनी है, इसीलिए तुझे छोड़ रहा हूं। बहुत रोब झाड़ रही थी, बहुत लंबे लंबे भाषण दे रही थी ना। यहां पड़े पड़े तेरी सारी हेकड़ी तेरे आंसुओं में बहने वाली है। अरे 2 कौड़ी की मास्टरनी, बच्चों को काखा का पढ़ाने की औकात नहीं है तो पुलिस वाले को कानून सिखाएगी। इधर ही सड़, चल रे। मजिस्ट्रेट यहाँ क्या कर रहा है? मास्टरनी? ये वो सुनिए, आप आगे आइए। आपसे कह रहा हूं, आप आगे आइए।
यही है वो माँ बाप जिन्होंने कानून के खिलाफ जाकर अपनी मासूम बच्ची आनंदी का ब्याह रचाया। आप लोग चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए, जो संध्या जी कह रही हैं क्या वो सच है? जवाब दीजिए। वाह मास्टरनी जी वाह, आपकी गलती की छोटी सी शिकायत क्या कर दी हमने कि आपने तो पूरे गांव से बदला लेने की कसम ही खा ली। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या जमाना आ गया है। और तो और मजिस्ट्रेट साहब को उल्टी पट्टी पढ़ाकर अपने झूठ में शामिल कर लिया। आप मुझसे बात कीजिए। धन्य भाग्य हमारे कि आप हमारे गांव में पधारे, पर हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरह आपसे मिलना पड़ेगा। मास्टरनी झूठ बोल रही है। अच्छा, तो आप ये बता दीजिए कि सच क्या? सच तो यह है हुक्म कि महीने में 15 दिन ये स्कूल को ताला लगाकर शहर चले जाते, बच्चे वापस आ जाते, और जब बच्चों ने शिकायत की तो हमने इन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रही। मजबूर होकर हमने शिक्षा विभाग में शिकायत करने की धमकी दी, और ये बौखला दी और हम पर इल्जाम लगा दिया। बाल विवाह और हमारे गांव में? अरे हुजूर, हम तो खुद बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। हम नौजवानों को आसपास के गांवों में भेजते हैं बाल विवाह की बुराइयां समझाने के लिए। हुजूर, गांव के सरपंच होने के नाते हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं। हमने तो हवन जलाया और अपनी ही उंगलियां जला दी। भलाई करने गए थे और ये लांछन लगा रही है हम पे। सर ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ पर शादी होते हुए। आप प्लीज चुप रहिए, इन लोगों से मुझे बात करने दीजिए। गांव वालों, मैं तुम लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि यहां पर कल किसी बच्ची की शादी हुई थी या नहीं? नहीं सरकार, यहाँ किसी शादी नहीं हुई। मेरी बेटी तो बहुत छोटी है अभी, सही औलाद है, कोई सौतेली नहीं जो मैं उसके साथ ऐसा बर्ताव करूं। इन मास्टरनी जी से पढ़ती है वो, बहुत नादान है, उसने तो दुनिया भी नहीं देखी, ऐसे में उसका ब्याह। छी 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 छी। इन मास्टरनी जी की शिकायत सबसे पहले मेरी बेटी ने मुझसे की। बोली बापू, मास्टरनी जी पाठशाला में आती नहीं तो मैं पढ़ूं किसके साथ? देखिए बहन जी, इस बात का बदला निकाल रही हैं, बदनाम कर रही मेरी बिटिया को। मास्टरनी जी, अपनी भोली भाली बिटिया की गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। मास्टरनी जी, आप हमेशा के लिए ताला लगा दो पाठशाला में, मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरी बच्ची का इस तरह तमाशा ना बनाओ। सर आप मुझ पे भरोसा कीजिए, ये सब लोग झूठ की आड़ में एक बहुत बड़ा अपराध छुपाने की कोशिश कर रहे हैं सर। वाह मास्टरनी जी, एक आप ही सच्ची है, बाकी सारा गांव झूठा है। हुजूर, हमारे गांव में बाल विवाह का कोई भी समर्थन नहीं करता है, सब इसके खिलाफ है। क्या मास्टरनी जी, क्या एक छोटी सी नौकरी बचाने के चक्कर में आप पूरे गांव पर लांछन लगा रही हैं? शराफत का नाटक करके किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप सरपंच जी? न्याय करते हैं ना, जरा तो भगवान से डरिए।
शाम को 7 बजे की बस है। चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर लेके इस गांव से निकल ले, वरना तेरी क्या नहीं समझे। बस यही कर सकते हो, यही कर सकते हो ना? मार दोगे, उजाड़ दोगे, यही सीखा है। और कुछ सीखते भी कैसे, जब तुम सब लोग शिक्षा के मंदिर को तोड़ते आए हो जिंदगी भर। बच्चे की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी माँ होती है, पर तुम्हारे अपने कर्मों की वजह से तुम्हारी माएं, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी बेटियां खुद अनपढ़ रह गई, तो अपने बच्चों को क्या सिखाती? हाँ, दो धमकी, निकालो माचिस और सब कुछ जला दो, फिर भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। एक बात ध्यान से सुन लो, मैं इस गांव के टुकड़ों पर नहीं पलती। रोटी मुझे तुम लोग नहीं, सरकार देती है। सरकारी नौकर हूँ मैं। और सरकार जिसे रोटी देती है उसका ध्यान भी रखना जानती है। हाथ लगाया तो सलाखों के पीछे नजर आओगे सारे के सारे।